भाई ये बताएं वोट किसको देना है? वो जो जेल में है। और वो जो जेल में है उसका साथी के साथ कल जो हुआ वो सही हुआ या गलत? बिल्कुल गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी है उसके साथ। और सेकंडली ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान का पुलिस का निज़ाम बहुत ही ख़राब हो चुका है। पुलिस को इतनी पावर मिल गई है कि आम बंदा तो मतलब कि सही से यहाँ पे रह भी नहीं सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शादरा की आवाम भी अब जाग चुकी है। अब जो वोट है वो इस टाइम पीटीआई को ही जाएगा। और बेशक इमरान खान को गिरफ्तार किया है, देखें उसका वोट नहीं गिरफ्तार हुआ, उसका वोट उसको ज़रूर जाएगा। और हम उसके लिए अभी भी खड़े हैं, जितने मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर ले। अभी लास्ट आपने वीडियो देखी होगी जो शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो किस तरह का उसके साथ बिहेव किया गया। मेरे ख्याल से ये एक हमारी कौम एक एज अ पाकिस्तानी हमें ना एक इंसल्ट फील होती है कि हम पता नहीं किस माशरे में रहते हैं जहां इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। रूल ऑफ लॉ सिर्फ गरीब आवाम के लिए। अभी आप यहाँ पे बगैर हेलमेट के चले जाएंगे ना तो आपको रूल ऑफ लॉ नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने आज से 30 से 35 साल मुल्क को लूटा है, आज तक उन्होंने किया क्या है? आप उनको मुसल्लत करना चाहते हैं, पैसा ज़ाया करना चाहते हैं। पैसा आप हमारा क्यों ज़ाया करने लगे हुए हैं? अगर इतना ही है आप उनको वैसे इलेक्ट करके ले आए कि यार हमें पता है हम हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से नहीं रोक सकते, कम से कम हम अपने दिल में ही बुरा समझ रहे हैं कि यह वो फलां बंदा बुरा है। हमने सिर्फ और सिर्फ गुलाम है, और गुलाम कभी भी अपने पैरों पे खड़े होके ना बोल नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। सर्दियों का मौसम अरूज पर तो दूसरी तरफ इलेक्शन भी अरूज पर है। आज हम लोग लाहौर की आवाम से जानेंगे कि उन्होंने किसको अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब करना है। 2024 8 फरवरी इलेक्शन की डेट है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, अब बल्ले का निशान वापस मिल गया है। और दूसरी तरफ हम आज एक बड़ा अहम सवाल उठाएंगे कि कल शाह महमूद कुरैशी को पहले रिहा किया जाता है और फिर धक्के मारकर दोबारा से गिरफ्तार किया जाता है। क्या ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है ये सही हो रहा है, या हमारे सियासतदान इसी काबिल हैं कि जो उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए? आइए आवाम से जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? जी मैं ठीक, आप बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताएं वोट किसको देना है? वो जो जेल में है। और वो जो जेल में है उसका साथी के साथ कल जो हुआ वो सही हुआ या गलत? बिल्कुल गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी है उसके साथ। और सेकंडली ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान का पुलिस का निज़ाम बहुत ही ख़राब हो चुका है। पुलिस को इतनी पावर मिल गई है कि आम बंदा तो मतलब कि सही से यहाँ पे रह भी नहीं सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह का भी। क्या नाम है? वकास अहमद। वकास ये बताइएगा अगला वोट किसको देना है? अगला वोट इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को देना है। तहरीक लब्बैक को वोट देने की क्या वजह? बस वजह यही है, बाकी सब से तंग आ गए हैं। अच्छा। तो जब भी कोई बात होती है, कोई इस्लामी इशू होता है, तो कोई भी जमात इस पर स्टैंड नहीं लेती। वो कम से कम उजागर तो करते हैं कि ये इशू है, कोई नबी की बात हो या कोई भी दीन की बात हो, तो दूसरे किसी भी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक दफ़ा उसकी मजम्मत कर लें। जैसे वो फ्रांस में हुआ, कोई पार्टी मजम्मत भी नहीं कर सकती। तो ये हमारे अमान की एक कमज़ोरी है कि हम इतने डरते हैं कि उसकी मजम्मत भी नहीं कर सकते। ये लोग कम से कम सड़कों पे तो आते हैं, चाहे बैक एंड पे इनके जो भी मकासद हैं, इनके पीछे जो भी हैं, तो कम से कम एक सड़कों पे आके कहने का मतलब है जो दिखता है। बस ऐसे ही समझ लें। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिद। शाहिद भाई ये बताइएगा अगला इलेक्शन आने वाला है, 1 महीना रह गया है, वोट किसको देना है? जी मेरा वोट पीटीआई को ही होगा। और वही एक वाहिद जमात नज़र आती है जो इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर कर सकती है। बाकी हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन है। आपका तो इलाका कौन से, आपका ताल्लुक कौन से इलाका? जी मेरा इलाका लाहौर शादरा है। अच्छा, तो आपका वहाँ पर जो उम्मीदवार है वो रियाज है, मलिक रियाज। मलिक रियाज वर्सेस मरियम? नहीं, वहाँ पे उनके अगेंस्ट जो है वो पहले था यासर गिलानी पीटीआई का। अब पता नहीं उनके अगेंस्ट जो है वो अब कौन सा उम्मीदवार होगा पीटीआई का, लेकिन अलबत्ता वहाँ पे जो नूली वोट पीटीआई को देना है तो उम्मीदवार कौन है? वहाँ पे यासर गिलानी है जो कि पीटीआई का है, उम्मीदवार है। और अगर मद्दे मुकाबल मरियम नवाज है? नहीं, उसके मद्दे मुकाबल वहाँ पे मलिक रियाज है, जो पहले भी वो उससे पहले भी वो 2 दफ़ा वहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। और अभी तीसरी दफ़ा फिर से वो वहाँ से वो मुंतखब होने के लिए दोबारा से वो कोशिश कर रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शादरा की आवाम भी अब जाग चुकी है। अब जो वोट है वो इस टाइम पीटीआई को ही जाएगा। और बेशक आपने
इमरान खान को गिरफ़्तार किया है, देखें उसका वोट नहीं गिरफ़्तार हुआ, उसका वोट उसको ज़रूर जाएगा और हम उसके लिए अभी भी खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ये जितने मर्ज़ी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, अभी लास्ट आपने वीडियो देखी होगी जो शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो किस तरह का उसके साथ बिहेव किया गया। मेरे ख्याल से ये एक हमारी कौम एक एज़ अ पाकिस्तानी हमें ना एक इंसल्ट फील होती है कि हम पता नहीं किस माशरे में रहते हैं जहाँ इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है, रूल ऑफ लॉ सिर्फ गरीब आवाम के लिए। अभी आप यहाँ पे बगैर हेलमेट के चले जाएंगे ना तो आपको रूल ऑफ लॉ नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रूल ऑफ लॉ आपने दिखाना ही है तो पूरे मुल्क में दिखाएं ना, जहाँ पे आप किसी बड़े जागीरदार को, किसी और को, उनके मुखालिफिन को पकड़ के दिखाएं जिन्होंने आज से 30 से 35 साल मुल्क को लूटा है, आज तक उन्होंने किया क्या है। आप उनको मुसल्लत करना चाहते हैं, पैसा ज़ाया करना चाहते हैं, पैसा आप हमारा क्यों ज़ाया करने लगे हुए हैं। अगर इतना ही है आप उनको वैसे इलेक्ट करके ले आएँ। आपके साथ मेरा तो सवाल यही है जी, देखें अगर आप नवाज शरीफ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ले आए, उसको उठा के ले आए। अब इतनी दगो दो कर रहे हैं, कभी किसी को अंदर कर रहे हैं, किसी को बाहर कर रहे हैं, और जो करना चाह रहे हैं भाई वो करके दिखा दे, मुल्क का पैसा बचाओ, बस सीधी बात है। अगर आप लोग उसी को लेके आना चाहते हैं, अगर आप खान को नहीं लाना चाहते कोई मसला नहीं, अवाम फिर भी उसके साथ है। अब देखो ना, कहते हैं ना ईमान की 3 कंडीशंस होती हैं। अगर आप हाथ से रोक सको तो रोको, अगर नहीं रोक पाओ तो आप ज़ुबान से रोको, अगर ज़ुबान से रोक नहीं पाओ तो दिल में ज़रूर एक अदना दर्जे का जो ईमान है वो इंसान का ये होता है, वो दिल से ज़रूर उसको बुरा समझे। तो मेरे ख्याल से हम लोग वो ज़रूर हैं कि यार हमें पता है हम हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से नहीं रोक सकते, कम से कम हम अपने दिल में ही बुरा समझ लें कि यार वो फ़लाँ बंदा बुरा है। हमारा माशरा सोया हुआ है, हमारे लोग सोए हुए हैं। अभी भी जो लोग, अभी भी वो पटवारी लोग अभी भी यही सोचते हैं जी नवाज शरीफ आएगा तो साड़ा मुल्क सवरेगा। जिन्होंने 35 साल साढ़े मुल्क नहीं सवार सके वो अज असी उन्होंने तो उम्मीदा वाबस्ता करने हैं। मैं तो नहीं करता, जो करना चाहते हैं वो बेशक करन, लेकिन शायद मैं कहना कि जो यूथ है ना वो उसको इतनी सोच समझ है कि वो इस वक्त मुल्क को देख रही है कि यार हमने मुल्क को लेके किधर जाना है, और लेकिन लेके ये फिर भी अपनी मर्ज़ी से आएंगे, ये हर किसी को पता है। ले आएँ, शौक बुरा कर लें। आगे मुल्क का जो 70 सालों में हमारा नेबर हमसाया, इतना मुल्क वो दुनिया के इस टाइम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो 5वीं बन चुका है। हमें उससे देख के शर्म नहीं आई कि यार वो तरक्की कर रहा है तो हम भी थोड़ी सी तरक्की कर लेते। हम सिर्फ टांगे खींच सकते हैं किसी को, हमने सिर्फ और सिर्फ ग़ुलाम है, और ग़ुलाम कभी भी अपने पैरों पे खड़े होके ना बोल नहीं सकते। जैसे ये जितना मजमा आपके सामने यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनसे सवाल कर लें कि जनाब क्या मुल्क का आज भी वज़ीर आज़म आप किसको मुसल्लत करना चाहेंगे, किसको रखना चाहेंगे। इनमें से आधे लोग अभी भी नून लीग के होंगे, पटवारियों के होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, उनका अपना एक ओपिनियन है, उनकी अपनी एक थॉट होगी कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये हर बंदे का अपना एक ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है कि मैं खान के साथ हूँ और अभी भी हूँ, और फ्यूचर में अगर वो बंदा दोबारा मौका दे आएगा, उसको मौका मिला तो तब भी हम उसके साथ खड़े होंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन का मौसम बड़ा गर्म, और नौजवान की बातें भी आपने बड़ी गर्म बातें सुनी है। ये होता है शऊर, ये हमारी नौजवान नस्ल है जो हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं। इन्होंने मुस्तकबिल की भागदौड़ संभालनी है। ये लोग चाहते हैं कि मरूसी सियासत से निकल कर नए लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए। नौजवान नस्ल में पार्लियामेंटेरियन जो है हमारे, वो नौजवान होने चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं उनको खुदारा अब घरों में आराम करना चाहिए। बेशक उनके बच्चे आगे आ रहे हैं, लेकिन वह परवेज़ खटक ने कहा था कि मैं PTI को नहीं छोड़ूंगा, निकाल दूंगा KPK से। तो उनकी 5 सीटें, और 5 सीटों पे वो खुद 2 सीटों पे खुद लड़ रहे हैं। 3 सीटों पर उसके बच्चे और दामाद और भतीजा साहब, उन्होंने 5 ही उनकी इलेक्शन पार्टी के। तो ये वाली बात ये है कि मरूसी सियासत से निकल कर नए लोगों को मौका दें। हो सकता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर जाए। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। NPG देखते रहिए। अल्लाह निगहबान।